तो अब बात करते हैं इंटरटेनमेंट पर खर्चा करें या ना करें। मूवी देखने जाएं कि ना जाएं, किसी अच्छे रेस्टोरेंट में कॉफ़ी पीने जाएं कि ना जाएं, 300 रुपये की कॉफ़ी पिए कि ना पिए। तो जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट होते हैं वो मना कर देंगे आपको। वो कहेंगे अगर 300 रुपये की कॉफ़ी पीने जाएंगे तो महीने का हो जाएगा 9,000 रुपये और साल का हो जाएगा 1,08,000 रुपये। अगर आप 1,08,000 रुपये SIP कर देंगे 20 साल के लिए तो लगभग 1 करोड़ रुपए आपको मिलेंगे। लेकिन यदि आप खुद सोचिए, 300 रुपये कॉफ़ी पीने से यदि आप अमीर नहीं बन रहे हैं तो भाई साहब जीवन में बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं आएंगी। ये 300 रुपया बचा के आप सोचे अमीर बन जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो मान लीजिए आपकी सैलरी 20,000 रुपये है। आपने अपने आप से कसम खाई, अपने आप से ठाना कि आज से 1 महीने के अंदर मैं इसको 25,000 कर दूंगा। आपने बहुत मेहनत की, 10-10 घंटे काम किए और 20,000 से सैलरी आपने 25,000 पहुंचा दी। तो जो 5,000 पहुंचा वो एक्स्ट्रा मिला आपकी मेहनत की वजह से, उसमें 300 रुपये निकाल के आप कॉफ़ी बिल्कुल पी लीजिए। उसमें कोई गड़बड़ बात नहीं है, बिल्कुल करना चाहिए। यदि नहीं करेंगे तो गड़बड़ बात है। लेकिन यदि आपकी आमदनी बढ़ नहीं गई है, आप खर्चे पे खर्चे किए जा रहे हैं, कॉफ़ी तो भाई आपका सत्यानाश तय है। और अनुभव भी एक बहुत अच्छी चीज़ होती है। जब तक आप पियेंगे नहीं, जानेंगे नहीं कैसा होता है। आपने बहुत सुना है कि स्टारबक्स की कॉफ़ी अच्छी होती है, आपने पिया ही नहीं। या मान लीजिए आप गए पीने, आपको अच्छा नहीं लगा, और कड़वा लगा, अलग टेस्ट लगा, तब तो आप जान पाएंगे कि स्टारबक्स की कॉफ़ी मुझे सूट नहीं करती या मेरे लिए नहीं बनी है। या हो सकता है आपने अभी तक बहुत जगह पिया हो और स्टारबक्स की कॉफ़ी और अच्छी लग गई हो, आपको और अच्छा लगा हो, वहाँ का एम्बियंस अच्छा लगा हो, तो भी एक अच्छा आपके जीवन में बदलाव हो सकता है कि आपको कुछ नया सीखने को मिला, कुछ नया जानने को मिला। आप वहाँ गए, आपने बहुत लोगों को देखा, ऑब्जर्व किया, बहुत कुछ सीखा। तो मान लीजिए आप 300 रुपये की कॉफ़ी पी गए हैं, महीने का 9,000 रुपये, 1 साल का 1,08,000 रुपये। यदि आप इसको 20 साल तक जमा करेंगे तो आपको 1 करोड़ रुपये मिलेगा। तो आप कहेंगे यदि कॉफ़ी ना पीऊँ तो मन दुखी, पी लूँ तो बजट खराब, यदि कपड़े ना लूँ तो मन दुखी, कपड़े ले लूँ तो बजट खराब, यदि घूमने ना जाऊँ तो मन दुखी, घूमने चला जाता हूँ तो बजट खराब हो जाता है। तो क्या करूँ, कुछ तो बताइए। तो आप मुझसे कहेंगे खुश रह लूँ या अमीर हो जाऊँ, आप ही मुझे बताइए। तो बताता हूँ। तो ये सारा गेम माइंडसेट का है। आपने अपने दिमाग को गलत ट्रेनिंग दी है, उसको समझाया ही नहीं। जैसा वो करता आ रहा है उसी पे आप चलते जा रहे हैं। हम दूसरों से तुलना करते हैं या कभी कभी सोचते हैं कि काश एक बार फ्लाइट में बैठ जाएं, स्टारबक्स की कॉफ़ी पी लें, ताज होटल में चाय पी आएँ, कॉफ़ी पी आएँ, किसी अच्छी जगह जाकर घूम आएँ और यही जीवन का पैमाना मान लेते हैं। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप तर्क, बुद्धि और भावना से बंधे होते हैं तभी आपको ये सब लगता है। जब इमोशन से दूर हुए, लॉजिक में पास हुए, फाइनेंस की समझ आई, माइंडसेट बदला, लोगों को सुना, पढ़ा, देखा, जाना, ब्रांड का मतलब समझ में आया, तब जाके समझ में आया कि गेम तो दूसरा ही है। ये महंगे ब्रांड, ये महंगे कॉफ़ी शॉप, ये सब लूटने की मशीन है। अब वो बात अलग है कि थोड़ी आदत लग गई है कॉफ़ी की। 70% पानी होता है शरीर में, मेरे शरीर में 70% कॉफ़ी है। तो इस वजह से बीच बीच में चला जाता हूँ। एक्चुअली मेरे जाने का पर्पज दूसरा और है, कुछ दूसरा है। जैसे गौतम बुद्ध ने अनुभव के आधार पर जो ज्ञान दिया, यहाँ पे बहुत अच्छा आपको समझ में आएगा कि मुझे ताज होटल की कॉफ़ी बिल्कुल नहीं पसंद है, लेकिन ताज जाना पसंद है। क्यों? 2 कारणों से। एक तो वहाँ का एम्बियंस बहुत सुंदर है, 4 घंटे बैठ जाएंगे आप, आपको पता ही नहीं चलेगा समय का, इतना ज़्यादा सुंदर है। और दूसरा कारण ये है कि वहाँ बड़े बड़े लोग आते हैं, अच्छे लोग आते हैं। तो देख कर मन करता है कि यार हम भी 1,000 करोड़ के मालिक बने, हमारे पास भी बहुत पैसा हो, दुनिया घूमे। इस वजह से ताज जाना पसंद करता हूँ। लेकिन कॉफ़ी मुझे THF की पसंद है, लेकिन वहाँ पे भीड़ बहुत रहती है तो कंप्रोमाइज करना पड़ता है। लेकिन यदि आप गए ही नहीं हैं, ताज के अंदर गए ही नहीं हैं, अनुभव किया ही नहीं है, तो आपको कैसे समझ में आएगा? अब ये मैं किस आधार पे बता पाऊंगा? जब मैंने अनुभव किया ना, मैंने देखा, वहाँ गया, लोगों को ऑब्जर्व किया, तभी तो आपको समझा पा रहा हूँ कि ताज जाइए तो कुछ और खा लीजिए, कुछ और पी लीजिए, लेकिन कॉफ़ी मत पीजिए। क्यों? कॉफ़ी वहाँ की अच्छी नहीं है। तो मेरे घूमने का पर्पज़, मेरे अच्छी जगह जाने का पर्पज़ ये है एक्सपोजर। जब हम जाएंगे तो हम देखेंगे कुछ नया, सीखेंगे,
और उसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करेंगे। वरना कौन आएगा आपको बताने कि भैया अमीर बन जाओ, या अमीर लोग ऐसे होते हैं, अमीरियत ये होती है। जब आपके जेब में होगा तभी तो दूसरों को दे पाएंगे। तो इस वजह से अमीर बनना है कि इतना अमीर बन जाएं, 1000 करोड़ के मालिक हो जाएं, तभी तो दूसरों के जीवन में कुछ कर पाएंगे। तो इसीलिए बहुत अमीर बनना है मुझे। और बताता हूँ कहाँ कहाँ बेवकूफ़ियाँ नहीं करनी होती है। दूसरा, हम इंटरटेनमेंट पर कहाँ खर्चा करते हैं? मूवी देखने जाते हैं। यार हमने इधर 2 साल में 2 मूवियाँ देखी और एक मूवी बीच में छोड़ के चला आया। क्यों? क्योंकि उसकी स्टोरी अच्छी नहीं थी। उसका नाम था सिंघम रिटर्न। 15 मिनट भी झेल नहीं पाए उसको, तो उठ के चले आए। तो मूवी भी आपको ढंग की देखनी है, जिसकी कोई स्टोरी हो, जिससे आपके जीवन में कोई वैल्यू ऐड हो। वरना उस पैसों को उठाकर कोई कोर्स खरीद लीजिए, कहीं स्किल पे लगा दीजिए, जिससे आपका उत्थान हो। हम किस लिए मूवी देखने जाते हैं? कि हमारा तनाव कम हो, हम कुछ नया सीख पाएं। ऐसा तो है नहीं कि चाहे जब चले जाएं। अगर आप ऐसे ही जा रहे हैं कि चलो खाली बैठे हैं तो मूवी दिखाएं, तो फिर आप भैया फिर आप नहीं जा रहे हैं, आपका दिमाग आपको लेके जा रहा है। और जो भटका दिमाग है, हमने बहुत मूवियाँ देखी इधर 2 साल में 2 या 3 ही देखी हैं, लेकिन उससे पहले बहुत मूवियाँ देखी हैं हॉल में। लेकिन भाई साहब कभी 500 रुपये का पॉपकॉर्न खाकर चूतियापा नहीं किया है। तो देखने का पर्पज ये होना चाहिए कि कुछ सीखें, और क्वांटिटी पे नहीं क्वालिटी पे फोकस कीजिए कि हमें कहाँ से क्या अच्छा मिल रहा है। ये ना सोचो ज़्यादा मिला है, कम मिले लेकिन आपके यूज का हो। जैसे आप कहते हैं मैं साल में 3 बार घूमने जाता हूँ, लेकिन आप क्या करते हैं? तीनों बार सस्ता टिकट लेते हैं, सस्ता होटल लेते हैं, सस्ती जगह जाते हैं, सस्ता कपड़ा खरीदते हैं। ये सब बेवकूफ़ियाँ हैं आपकी। 1 साल में 1 बार जाइए, लेकिन अच्छी जगह जाइए। मान लीजिए ट्रेन से जा रहे थे तो फ्लाइट से जाइए। नॉर्मल कपड़ा खरीद रहे थे, अच्छा कपड़ा खरीदिए। धर्मशाला में रुकते थे, 5 स्टार में रुकिए, 2 स्टार में रुकिए, 3 स्टार में रुकिए, किसी अच्छे होटल में रुकिए, ताकि आपको अनुभव अच्छा हो। हमेशा बदलने का सोचिए कि पिछली बार जो किया था वो नहीं करूँगा, अब इस बार कुछ अलग करना है। तो आप गधे की तरह काम करते हैं, 10-10 घंटा काम करते हैं, फिर भी हम अमीर नहीं बन पाते। क्या कारण होता है? क्या नहीं समझ पाते हैं? तो 2 तरीके के लोग होते हैं। एक व्यक्ति जो थोड़ा कमाता है और ज़्यादा खर्चा कर देता है, फिर वो माइनस में हो जाता है। लेकिन एक वो व्यक्ति होता है जो थोड़ा कमाता है, फिर सोचता है इस पैसों को और कहाँ लगाऊं जिससे और पैसा आए, फिर उस पैसे को इन्वेस्ट करता है, वो और पैसा आता है। फिर भाई साहब एक अच्छा खासा अमाउंट इकट्ठा कर लेता है, फिर उसको काम पे लगा देता है, ताकि अब वो बैठ जाए और पैसा काम करना शुरू करे। अब वो लेटे लेटे सोते सोते पैसिव इनकम कमाता है। तो माइंडसेट यही होना चाहिए, वरना आप ऐसे कमाते जाएंगे लेकिन खुश नहीं रह पाएंगे, अमीर नहीं बन पाएंगे। और समझदार आदमी यही करता है, पहले वो खुद काम पर लगता है, फिर जब पैसा आता है फिर पैसों को काम पर लगा देता है, ताकि वो बैठ के आराम करे और पैसा आता रहे। और एक कहावत भी है ना, पैसा क्या कहता है कि तुम मुझे बचा लो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। मैं तुम्हें पैसे से, इज्जत से, मुश्किल परिस्थितियों से बचा लूंगा। अब मान लीजिए आपकी सैलरी 25,000 थी, आपने 20,000 खर्चा कर दिया, 5,000 रुपये सेव कर दिया। इस 5,000 रुपये को सेव करने का मतलब ये है कि आने वाले समय में जब आप इतने कैपेबल नहीं होंगे तो ये 5,000 आपका 1 हफ्ता चला देगा। यदि आपने 50 साल तक अच्छे से कमाया और जो बचाया इसमें, ये आने वाले आपके 10-15 साल बचा लेंगे। आपको इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा। यदि आप अभी मेहनत नहीं कर रहे हैं, अभी काम चोरी कर रहे हैं, तो फिर वह एक समय बाद ये पैसा खत्म हो जाएगा और आपको फिर 25 साल मेहनत करनी पड़ जाएगी। तब आपके अंदर इतनी क्षमता नहीं होगी। तो इसको समझिए कॉन्सेप्ट को कि कमाइए, खर्च भी कीजिए, लेकिन उसमें से थोड़ा सा जरूर बचाइए। और बचाने का मतलब उसको सही जगह इन्वेस्ट कीजिए। तो आपको 15-15-15 और 1 का रूल समझाता हूँ। तो यदि आपने 15 साल तक 15,000 रुपये 15% रिटर्न के हिसाब से अगर जमा किया तो आपको 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। और अगर आपने बचा लिए और 16वें साल से आपको 1 लाख रुपए पर मंथ मिलने लगेगा। तो ज़्यादा बचाओगे तो ज़्यादा पाओगे, कम बचाओगे तो कम पाओगे, नहीं बचाओगे तो नहीं पाओगे। सिंपल सा गेम है। तो पिछली बार मैंने SIP आपको समझाया था, तो आज समझाऊंगा EMI। SIP और EMI में क्या अंतर है? तो अगर आप SIP करते हैं तो आप पैसों को काम पर लगा रहे हैं। यदि आपके ऊपर EMI है या आप EMI पे खर्च करते हैं तो आप अपने आप को काम पर लगा रहे हैं। क्या कहा मैंने?
यदि एसआईपी का मतलब अपने पैसों को काम पर लगाना, और ईएमआई का मतलब अपने आप को काम पर लगाना। ईएमआई और एसआईपी का रेशियो तय करेगा कि आप कितने अमीर और गरीब बनेंगे। अब आपकी एसआईपी 500 रुपये महीने जाती है, या मान लीजिए 5,000 रुपये महीने जाती है, और आपकी ईएमआई 15,000 रुपये महीने जाती है, तो क्या आप अमीर बन जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, आप कंगाल हो जाएंगे। तो प्रयास कीजिए ईएमआई ना हो, ईएमआई का कर्जा ना हो। तो मान लीजिए आप कमा कम रहे हैं, ज़्यादा ईएमआई दे रहे हैं, तो फिर आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। ईएमआई मतलब वो कर्जा है या वो ज़मीन है जिसको आप लेते हैं, तो सबसे पहले गड्ढे को पाटते हैं या गड्ढा भरते हैं, जिसके ऊपर आप महल खड़ा कर सकें, साम्राज्य बना सकें। आपका गड्ढा ही नहीं पटा है, कैसे साम्राज्य खड़ा होगा? ईएमआई भी अच्छी होती है और गलत भी होती है। जैसे स्टूडेंट लोन ले लिया, घर लोन ले लिया, बिजनेस के ले लिया, तो ये जो ईएमआई चलती है ये अच्छी होती है। लेकिन ईएमआई अगर पर्सनल लोन जा रहा है, प्रोडक्ट लोन जा रहा है, जैसे मोबाइल के लिए जा रहा है, जैसे आजकल लोग आईफोन ले लेते हैं लोन पर, तो ये बहुत गलत है। या फिर कार लोन ले लेते हैं, कार लोन पे ले आए, तो ये सब की वजह से आप गरीब बनते जाएंगे। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। यदि आप समाज को दिखाने या किसी को जलाने के चक्कर में करते हैं, तो आप तो मानसिक रूप से परेशान भी होंगे और कर्जदार होंगे, वो तो अलग बात है। सो आप मुझसे पूछेंगे कि कितनी ईएमआई जानी चाहिए? तो जितना आप कमा रहे हैं उसका केवल 30% ईएमआई जाना चाहिए। मान लिया आप 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो उसमें 30,000 रुपए ईएमआई तक जाना चाहिए। 30,000 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। मान लीजिए आपका 5,000 रुपए कार का लोन पहले से चल रहा है, 5,000 रुपए उसकी ईएमआई जा रही है, तो और भी जो लोन है वो 25,000 तक होना चाहिए। अगर उसके ऊपर जा रहा है तो आप खतरे के लाइन के ऊपर हैं। इस पर थोड़ा विचार कीजिएगा और प्रयास ये कीजिएगा कि आपके ऊपर कोई कर्जा ना हो। जब पैसा हो तभी चीज़ों को खरीदें, दिखावे के चक्कर में न खरीदें, क्योंकि अंतर मन खुशी तभी रहेगा जब आपके ऊपर कर्जा नहीं होगा, आप किसी का बाकी नहीं होंगे, कहीं विवाद नहीं होगा, तभी आपका जीवन सुंदर और सुखद होगा। तो थोड़ा इस पे विचार कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे और अगली वीडियो में सीखेंगे कि घर खरीदें कि ना खरीदें, कब घर खरीदना चाहिए, या अमीर लोग घर क्यों नहीं खरीदते हैं, क्या कारण है इसके पीछे, सब एक एक करके जानेंगे।